नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मास्टर ऑफ सोशल वर्क कोर्स के बाद में करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अगर आपने MSW कोर्स किया है तो आपको सोसाइटी के लिए काम करना है और आप सोसाइटी के हर तबके के साथ जुड़कर काम कर सकते हैं। इसके लिए इस फील्ड में बहुत सी NGOs हैं यानी गैर सरकारी संगठन हैं जो सोसाइटी के डिफरेंट इश्यूज़ पर काम कर रही हैं। आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली उन NGOs में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि भारत में कई पॉपुलर NGOs हैं जैसे स्माइल फाउंडेशन, गिव इंडिया, क्राई, प्रथम एजुकेशन, हेल्पेज इंडिया। ये सभी सोसाइटी के डिफरेंट इश्यूज़ लाइक एजुकेशन, हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन, वुमेन एम्पावरमेंट, कम्युनिटी डेवलपमेंट जैसे इश्यूज़ पर काम कर रही है। आप चाहें तो इनमें से किसी भी NGOs में आफ्टर MSW जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जॉब का दूसरा फील्ड है हेल्थ सेक्टर। जी हाँ दोस्तों, MSW के बाद में आप हॉस्पिटल्स में भी मेडिकल सोशल वर्कर या साइकेट्रिक सोशल वर्कर या काउंसलर के रूप में भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पर आप पेशेंट और उनकी फैमिलीज़ को सोशल, इकोनॉमिकली और साइकोलॉजिकली सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे बहुत से जो पुअर पर्सनस हैं उनको हेल्थ केयर स्कीम्स के बारे में बताना, लाइक RGHS, CGHS, जो कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनके बारे में पेशेंट्स या उनकी फैमिलीज़ को बताया जाता है ताकि उनको बीमारी की सही जानकारी मिल पाए, वो सही तरीके से बीमारी को ट्रीट कैसे करना है उसके बारे में सोशल वर्कर्स उनको गाइड करते हैं। साथ ही सोशल वर्कर्स एज ए मेडिकल सोशल वर्कर पेशेंट की फैमिली को साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। हेल्थ सेक्टर भी एक बहुत अच्छा सेक्टर है जहां पर MSW के बाद में आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपनी सर्विस दे सकते हैं। इसके अलावा जॉब का तीसरा फील्ड है एजुकेशन सेक्टर। जी हाँ दोस्तों, बहुत से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी आजकल मास्टर ऑफ सोशल वर्क के कैंडिडेट्स को काउंसलर के रूप में अपॉइंट करते हैं, क्योंकि काउंसलिंग की डिमांड अब स्कूल्स और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी बढ़ गई है। क्योंकि आजकल स्कूल्स और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स की भी कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके कारण स्टूडेंट मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं। कई बार वो पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो एडिक्शन के शिकार हैं, या कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। तो ऐसे सभी बच्चों की काउंसलिंग के लिए स्कूल्स और कॉलेजेस में काउंसलर के लिए भी मास्टर ऑफ सोशल वर्क के कैंडिडेट्स को जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी दी जाती है। इसके अलावा गवर्नमेंट एजेंसीज़ में भी सोशल वर्कर को हायर किया जाता है। गवर्नमेंट की बहुत सी मिनिस्ट्रीज़ हैं लाइक मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जहां पर प्रोबेशन ऑफिसर, प्रोटेक्शन ऑफिसर, चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर आदि की पोजीशंस निकलती हैं और वहां पर MSW कैंडिडेट्स भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में भी MSW कैंडिडेट्स के लिए बहुत सारी पोजीशंस निकलती हैं लाइक सेंट्रल लेबर सर्विस ऑफिसर, लेबर वेलफेयर ऑफिसर, लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर जैसी पोजीशंस पर भी मास्टर ऑफ सोशल वर्क के कैंडिडेट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा MSW के बाद आप बहुत सी गवर्नमेंट की बॉडीज़ लाइक बिहार आजीविका, MP SRLM, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, इन गवर्नमेंट की बॉडीज़ में भी MSW कैंडिडेट्स जो है वो लाइवलीहुड पर काम करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा MSW कैंडिडेट रिसर्च फील्ड में भी अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो उन कैंडिडेट्स के लिए भी कई सारे सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन या NGOs या डिफरेंट सोशल इश्यूज़ पर बेस्ड प्रोजेक्ट में रिसर्च ऑफिसर या प्रोजेक्ट एसोसिएट या यूनिवर्सिटी में एकेडमिक रिसर्चर के रूप में भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा MSW कैंडिडेट्स के लिए जॉब के लिए एक नया फील्ड है CSR, जिसे हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कहते हैं। बहुत सारी कंपनीज लाइक वेदांता, रिलायंस, हीरो, हिंदुस्तान यूनिलीवर, विप्रो जैसी कंपनीज भी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए CSR डिपार्टमेंट में सोशल वर्कर के लिए CSR मैनेजर या एग्जीक्यूटिव के लिए पोजीशंस निकालती हैं। तो MSW कैंडिडेट ऐसी कॉर्पोरेट कंपनीज में CSR की पोजीशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसका पैकेज भी काफ़ी अच्छा होता है। इसके अलावा MSW कैंडिडेट्स इंडस्ट्रीज़ और कंपनीज़ में भी ह्यूमन रिसोर्स की पोजीशन पर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सी कंपनीज़ में ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में HR एग्जीक्यूटिव, असिस्टेंट HR मैनेजर या वेलफेयर ऑफिसर की पोजीशंस निकाली जाती है। वहाँ पर भी MSW HR स्पेशलाइजेशन के स्टूडेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
दोस्तों, अगर एमएसडब्ल्यू के बाद में आप टीचिंग में अपना करियर देखते हैं तो आप एमएसडब्ल्यू के बाद में यूजीसी नेट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। नेट पास करने के बाद में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और ऑल ओवर इंडिया के अंदर जितने भी सोशल वर्क के जो इंस्टीट्यूशंस हैं या जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें भी आप एज असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा नेट वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको बहुत सारी पीएसयू कंपनीज़ लाइक इंडियन ऑयल, गेल, बेल, ये सारी जो कंपनीज़ हैं इनमें एचआर ऑफिसर, कई बार असिस्टेंट मैनेजर के रूप में भी पोस्ट निकाली जाती हैं। तो वहाँ पर भी एमएसडब्ल्यू और नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की को हायर किया जाता है। तो ऐसी पोजीशंस पर भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने यूजीसी नेट के साथ में जेआरएफ भी क्लियर किया है तो आप पीएचडी के दौरान जो है वो रिसर्च फेलोशिप भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी मास्टर ऑफ सोशल वर्क कोर्स के बाद में करियर ऑप्शंस के बारे में। अगर आप सोशल वर्क या इससे जुड़े हुए वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिए।